आसमान से जैसे आग बरस रही थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि दोपहर के समय गांव की पगडंडियां भी तपकर अंगारों जैसी लगने लगती थीं। हवा चलती भी थी तो ठंडक नहीं, बल्कि गर्म लपटों का एहसास कराती थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा चुके थे, खेतों की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई थी, और चारों ओर एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। हर साल गांव में गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। उस छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू की उम्र मुश्किल से 20-22 साल रही होगी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही गंभीरता ला दी थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी और छोटी बहन गुड़िया थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, और तब से रामू ही घर का सहारा था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता। वह खेतों में काम करता, मजदूरी करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन इस बार खेतों में फसल लगभग खत्म हो चुकी थी। बारिश समय पर नहीं हुई थी, और अब गर्मी ने बची खुची उम्मीद भी छीन ली थी। गांव का एकमात्र सहारा था पुराना कुआं। वही कुआं जो पीढ़ियों से पूरे गांव की प्यास बुझाता आया था। लेकिन इस बार गर्मी इतनी भयानक थी कि उस कुएं का पानी भी दिन ब दिन नीचे जा रहा था। हर सुबह गांव की औरतें और बच्चे घड़ों और बाल्टियों के साथ कुएं पर इकट्ठा हो जाते। सबकी आंखों में चिंता और चेहरों पर थकान साफ दिखाई देती। पानी अब बहुत कम बचा था, इसलिए हर किसी को थोड़ा थोड़ा ही मिलता। रामू भी रोज सुबह अपनी बहन के साथ पानी भरने जाता। एक दिन जब वह कुएं पर पहुंचा तो देखा कि पानी बहुत नीचे चला गया है। रस्सी पूरी लंबाई तक डालने के बाद भी मुश्किल से आधी बाल्टी पानी निकल रहा था। गुड़िया मासूमियत से बोली, भैया क्या हमारा कुआं भी मर जाएगा? रामू का दिल जैसे टूट गया। उसने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं पगली, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन उसके अपने दिल में डर बैठ चुका था। घर लौटने पर माँ खांसते हुए बोली, बेटा आज बहुत कमजोरी लग रही है। रामू ने तुरंत घड़े से पानी निकालकर माँ को दिया, लेकिन पानी इतना कम था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी प्यास पहले बुझाएं। दिन बीतते गए और गर्मी बढ़ती गई। अब हालात इतने खराब हो गए कि कुएं का पानी लगभग खत्म होने लगा। गांव के अमीर जमींदार सेठ प्रताप सिंह के पास बड़ा टैंक और मोटर थी। उसने अपने खेतों के लिए कुएं से बहुत सारा पानी भरवा लिया। जब गांव वालों ने विरोध किया तो वह घमंड से बोला, जिसके पास ताकत होती है, पानी भी उसी का होता है। यह सुनकर सबके दिल में दर्द और गुस्सा भर गया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मेरी माँ बीमार है, थोड़ा पानी दे दीजिए। सेठ ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, पहले मेरे खेत बचेंगे फिर तुम्हारा घर। रामू चुपचाप वहां से लौट आया। उस रात घर में सिर्फ आधा घड़ा पानी बचा था। माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। गुड़िया रोते हुए बोली, भैया माँ को डॉक्टर के पास ले चलो। रामू जानता था कि डॉक्टर दूसरे गांव में था और वहां तक पहुंचने के लिए पैसे भी चाहिए थे। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ सिक्के और 2 पुराने नोट। सुबह होते ही वह कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव पानी और दवा लेने निकल पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि रास्ते में उसके पैरों के नीचे की मिट्टी भी जलती हुई महसूस हो रही थी। वह घंटों पैदल चलता रहा। आखिरकार उसे एक हैंडपंप मिला, जहां पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। काफी देर बाद उसे 2 बाल्टी पानी और कुछ दवा मिली। थकाहारा रामू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि गुड़िया माँ के पास बैठी रो रही है। माँ की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। रामू घबराकर उनके पास बैठ गया। गंगा देवी ने कांपते हाथ से रामू का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटा हिम्मत मत हारना। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ फिर बोली, गुड़िया का ख्याल रखना और गांव वालों का साथ कभी मत छोड़ना।
इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। रामू माँ को हिलाता रहा। माँ, माँ उठो, देखो मैं पानी ले आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर में सिर्फ सन्नाटा था। बाहर तेज गर्म हवा चल रही थी और अंदर रामू का संसार उजड़ चुका था। अगले दिन पूरे गांव में मातम छा गया। गांव की औरतें गुड़िया को संभाल रही थीं और रामू चुपचाप बैठा अपनी मां के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। अंतिम संस्कार के बाद रामू अकेला सूखे कुएं के पास जाकर बैठ गया। वही कुआं जो कभी गांव की जिंदगी था, आज एक खाली गड्ढे जैसा लग रहा था। रामू आसमान की तरफ देखता रहा। सूरज ढलने लगा था। तभी दूर आसमान में काले बादल दिखाई दिए। हवा का रुख बदला। गांव के लोग खुश होकर आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी। सूखी मिट्टी से खुशबू उठने लगी। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन रामू की आंखों से बारिश से पहले ही आंसू बहने लगे थे। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, अब क्यों? बारिश लगातार होती रही। कुआं फिर से भरने लगा। खेतों में हरियाली लौटने लगी। गांव में खुशियां वापस आने लगीं। लेकिन रामू के घर की खुशी हमेशा के लिए चली गई थी। गुड़िया अब अक्सर मां को याद करके रोती। रामू उसे दिलासा देता, लेकिन खुद रातों को चुपके से रोता था। कुछ महीनों बाद रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर नया तालाब बनवाया, ताकि फिर कभी किसी को पानी के लिए तरसना न पड़े। उसने मां की बात याद रखी, गांव वालों का साथ कभी मत छोड़ना। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया। अब गांव में पानी की कभी कमी नहीं हुई।